इंतज़ार तो करना ही होगा हमें। ओके, तो तालिमुन्निसा जो कम्युनिटी है हमारी, ये बनाई गई है सिर्फ़ लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए, ठीक है? नेक्स्ट ये वाली स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? दूसरी वाली स्क्रीन दिख रही है आप? सेकंड पेज? ओके, गुड। वेरी नाइस ऑडियंस कि सब लोग बहुत एक्टिव है यहाँ पर, गुड। तो ऐसे ही आप लोगों को रिप्लाई करते रहना है जब भी मैं कोई सवाल करूँ, तो ये सेशन इंटरैक्टिव होगा हमारा, ठीक है? ताकि मुझे पता चले कि हाँ, वाक़ई में आप लोग एक्साइटेड हो या बस ऐसे सुस्त बन के बैठना नहीं है किसी को भी। अपना जोश दिखाना है, थोड़ी एनर्जी डालनी है यहाँ पर। हुँ? तो वही मैं आज आपको बताऊँगी थोड़ा-सा। ओके, तालिमुन निसा, तालीम का मतलब होता है एजुकेशन, है ना? तालीम का मतलब, तालीम वर्ड तो सबने सुना ही होगा। तालीम होता है एजुकेशन और निसा का मतलब है औरत। सूरह निसा, कुरान में सूरह निसा नाज़िल हुई है, कुरान में सूरह निसा है ना? तो उस निसा, सूरह निसा से ये वर्ड लिया गया है, यानी औरत। तो औरतों की तालीम, वुमेन्स एजुकेशन, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो, ठीक है? ये इसका मतलब है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि मेरा नाम है तालिमुन्निसा, लेकिन मेरा नाम तालिमुन्निसा नहीं है। तालिमुन्निसा मतलब आप लोगों की तालीम के लिए, मेरी भी और आप लोगों की तालीम के लिए बनाया गया एक ऑर्गेनाइज़ेशन, एक कम्युनिटी, ठीक है? तो क्लियर है सबको तालिमुन्निसा क्या है? मेरा नाम है शाहीन शेख, ओके? तो काफ़ी सारे लोग मुझे तालिमुन्निसा अपी बोलते हैं, कोई निसा बोलते हैं, बट मेरा नाम शाहीन है, ओके? मकसद यही है इस पेज का, हमारे इंस्टाग्राम पेज या हमारी कम्युनिटी और जो भी तालिमुन्निसा के अंदर चीज़ें आती हैं, हमारा मकसद सिर्फ़ एक ही है कि औरतों को तालीम देना, चाहे वो दीन की हो या दुनियावी हो। आज के दौर में जितना दीन को तो लेके हमें चलना है, जितना ज़रूरी दीन पर चलना है, उतना ज़रूरी दुनिया को सँभालना भी है ना? तभी तो सर्वाइव कर पाएगा इंसान, राइट? तो दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करके हमें चलना है, हमें ज़िंदगी गुज़ारनी है। तो वो कैसे बैलेंस करेंगे, वही हम सीखेंगे तालिमुन्निसा में इंशाअल्लाह। कि कैसे हमारी दीन को भी बैलेंस करें, दुनिया को भी बैलेंस करें और कैसे दुनिया में रहकर हम दीन पर चलें, अल्लाह के हुक्म को मानें, नबी की सुन्नतों पर अमल करें। ये काम कैसे करना है, तो ये बताया जाता है तालिमुन्निसा में, ठीक है? मेरे बारे में अगर जानना चाहते हैं आप लोग तो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन, लिटिल इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ अपने बारे में। जैसे कि मैंने कहा, नाम तो मेरा सभी जान गए हैं अभी, शाहीन है। और मैं मुंबई से हूँ, ठीक है? मुंबई, महाराष्ट्र से हूँ। मैंने एमए ऑनर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में और जो दीनियात का कोर्स है वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। 2 इयर्स का कोर्स किया है। मैं मुकम्मल आलिमा नहीं हूँ, ठीक है? तो लोगों का ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि मैं आलिमा समझते हैं लोग मुझे, लेकिन मैं आलिमा नहीं हूँ, मैं मुअल्लिमा हूँ, दीन की दाई हूँ, लोगों को दीन की दावत देती हूँ, ओके? और डिप्लोमा मैंने किया है ग्राफ़िक्स एंड ऑटोमेशन में और टीचिंग का मेरा 8 इयर्स का अब एक्सपीरियंस हो चुका है और पिछले दिसंबर से हम ऑनलाइन, लाइक वो भी 8 महीने हो चुके हैं, पिछले दिसंबर से हम ऑनलाइन में काम कर रहे हैं। तो ये मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन था। अब मुझे कुछ सवाल आप लोगों से करने हैं कि इल्म का सीखना ज़रूरी है? क्या लगता है आप लोगों को? इल्म का सीखना ज़रूरी लगता है आप लोगों को? बिल्कुल ज़रूरी है ना? हुँ, जी, गुड। इल्म का सीखना बहुत ज़रूरी है। इंसानी ज़िंदगी के लिए इल्म का पता होना कि क्या सही है और क्या गलत है, उसकी पहचान होना, ये हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। बराबर? माशाल्लाह, बहुत ही एक्टिव ऑडियंस मिली है मुझे। ग्रेट।
इसी से एनर्जी मिलती है। दैट्स ग्रेट। तो इल्म का सीखना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में भी, और शुरू से तो चलता ही आ रहा है, लेकिन आज के दौर में इल्म का सीखना ज़रूरी है। अब इल्म में क्या चीज़ें आती हैं? एक तो दुनियावी इल्म है हमारा, जिससे हमारी दुनिया बनती है। एक इल्म वो होता है जो हम आखिरत के लिए तैयार करके रखते हैं, जो मरने के बाद की ज़िंदगी होती है तब हमें काम आता है। राइट? तो इल्म की बहुत अहमियत है। अब मैं आपसे और एक सवाल करती हूँ, क्या हम जितनी इल्म की अहमियत है उतना इम्पोर्टेंस इल्म को देते हैं? दुनिया को तो हर कोई देता है, दुनियावी पढ़ाई को देता है, क्योंकि उससे पैसा कमाना होता है ना। दुनियावी पढ़ाई जब हम करते हैं तो उससे हम जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, इसलिए हम दुनियावी पढ़ाई करते हैं। एम आई राइट? लेकिन जो दीन का इल्म है, दीन का इल्म सीखने को हम ज़रूरी समझते हैं। बताइए। अच्छा, अगर हम दीन का इल्म सीखना ज़रूरी समझते, तो आप मुझे बताइए, आज के दौर में क्या कोई भी ऐसा इंसान मिलता है जिसको कुरान को सही पढ़ना आता है या नहीं आता? ऐसा इंसान कोई मौजूद होता? अगर हर कोई इल्म की अहमियत को समझता, तो आज दुनिया में हर कोई ऐसा मिलता आपको जो कुरान का सही तरीके से पढ़ने वाला हो, जो सुन्नतों को जानने वाला हो, है ना? बिल्कुल सही है। कितने अच्छा, आप लोग ही बताइए मुझे, मैं नहीं जवाब दूँगी, आप ही लोग जवाब दीजिए। कितने परसेंट लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि जिनको सही तरीके से कुरान पढ़ना नहीं आता, जिनको दीन का इल्म नहीं पता? आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग बताइए परसेंटेज। अपने एरिया के अकॉर्डिंग परसेंटेज बताइए, कितने परसेंटेज लोग आपको मिलेंगे जिनको सही तरीके से इल्म नहीं पता? कोई कह रहा है 80, 70, 90, 95, 99। एग्जैक्टली। सब वाकिफ है ना इस बात से। सब इस बात को मानते हैं कि 90, अगर फीसद भी कहेंगे हम कि लोगों को, 90% लोग ऐसे हैं, उससे भी ज़्यादा कहूँगी मैं तो, कि जिनको इल्म के बारे में नहीं पता, और ना वो सीखने की कभी तमन्ना करते, लेकिन सीखने में कभी इन्वेस्ट नहीं करते। इल्म को सीखना मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट लगती है ना। एक क्या इन्वेस्ट होती है? सबसे पहली चीज़ इन्वेस्ट होती है एनर्जी। इल्म को सीखने के लिए सबसे पहले क्या इन्वेस्ट होता है? एनर्जी। फिर दूसरी चीज़ क्या इन्वेस्ट होती है? टाइम। तीसरी चीज़ क्या इन्वेस्ट होती है? मनी, पैसा। जब ये तीन चीज़ें इन्वेस्ट होती है तब जाके इंसान को इल्म सीखता है। एम आई राइट? आपके पास पैसा है लेकिन एनर्जी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो आप इल्म सीख पाओगे? नॉट एट ऑल। पैसे से सब कुछ नहीं होता। अच्छा चलिए, आपके पास एनर्जी है लेकिन पैसा नहीं है, ना टाइम भी नहीं है, तो आप इल्म सीख पाओगे? नहीं सीख पाएंगे। तो इल्म को सीखने के लिए एनर्जी चाहिए, टाइम चाहिए और पैसा चाहिए। तो जान और माल, ये दोनों चीज़ें जब लगती हैं तब जाकर इंसान इल्म हासिल करता है। तो इल्म को इतना मुश्किल बना दिया है हमने, हमने बनाया है ये मुश्किल इल्म को, वरना इल्म सीखना इतना मुश्किल नहीं है। तो जो भी सीखने की चाहत रखता है उसको सबसे पहले अपना एनर्जी लगानी होती है। दूसरी चीज़ उसको लगाना होता है अपना वक्त। वक्त एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ उसको लगाना होता है पैसा। चलो, पैसा तो इंसान कहीं से भी अरेंज कर लेता है, लेकिन टाइम और एनर्जी,
ये कहाँ से भी अरेंज नहीं होता, है ना? कोई अपनी एनर्जी या अपना टाइम आपको दे नहीं सकता। भले वो पैसा दे सकता है कि हाँ, ये पैसा आप रख लो, आप अभी पढ़ लेना, जब आपके पास पैसा आएगा तो मुझे वापस कर देना। पैसे में तो हो जाएगा, लेकिन कोई अपना वक़्त और अपनी एनर्जी आपको देकर पढ़ा नहीं सकता। तो वक़्त जब है और जब आपके पास पैसा है, वक़्त है, तंदुरुस्ती है, सेहत है, तब आपको इल्म हासिल कर लेना चाहिए। एक बार वक़्त चला जाएगा, एक बार एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, और पैसा तो चलो रहता है इंसान के पास, आज नहीं तो कल आता ही है, लेकिन ये पै एनर्जी और वक़्त, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो जिस वक़्त आपके पास मौजूद है, उस वक़्त इंसान को सीख लेना चाहिए। क्लास जॉइन नहीं हो पा रही है, मैसेजेस कर रहे हैं क्या वो लोग वहाँ पर ग्रुप में? 1 मिनट में देखती हूँ, ठीक है? रुकिए। मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में व्हाट्सएप पे? ओके, अब देखते हैं ये लोग, मैंने भेज दी है लिंक। अभी लिंक सेंड कर दी गई है, देखिए अब कितने लोग जॉइन हो पाते हैं। तो मैं कह रही थी, इल्म का सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसान के पास वक़्त होता है और एनर्जी होती है, तभी तक इल्म को सीख लेना चाहिए, चाहे वो दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म हो। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि औरतों का इल्म सीखना ज़रूरी है? औरतों को इल्म सीखना चाहिए ना? अच्छा, क्यों सीखना चाहिए बताइए तो ज़रा? औरतों को इल्म क्यों सीखना चाहिए? बिल्कुल, औरतों को इल्म इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि उन्हें आगे आने वाली नस्ल की, आगे आने वाले अपने बच्चों की, या अपनी कौम के बच्चों की, सिर्फ़ अपने ही बच्चे क्यों, अपनी कौम की बच्चों की परवरिश करनी होती है ना? जब एक औरत सीखती है, तो पूरे ख़ानदान को सिखाती है। जब एक औरत इल्म हासिल करती है ना, तब वो पूरे ख़ानदान को सिखाती है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी इंसान के पास इतना पैसा है कि वो सिर्फ़ उस अगर उसके पास इतना पैसा है और एक बेटा और एक बेटी उसकी है, और वो सिर्फ़ दोनों में से किसी एक को ही पढ़ा सकता है, या तो वो बेटे को पढ़ा सकता है या बेटी को पढ़ा सकता है, तो उस इंसान को चाहिए कि वो अपनी बेटी को तालीम दिलाए। आपने ये फरमाया कि वो अपनी बेटी को सिखाएँ
अपनी बेटी के ऊपर खर्च करें, अपनी बेटी की पढ़ाई पर खर्च करें। ये हमें तालीम दी गई हमारे नबी ने। और आज के दौर में क्या करते हैं हम, अगर पैसा कम है तो बेटे को पहले पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते, क्योंकि बेटी तो शादी करके घर पे जाने वाली है ना, किसी और के यहाँ जाने वाली है। अब बेटा है, बेटे को पढ़ाएंगे तो बेटा कमा के खिलाने वाला है। चलिए, ये तो कुछ लोगों की सोच है, ठीक है, वो कम से कम बेटे को तो पढ़ाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ना बेटे के ऊपर खर्च करते, ना बेटी पे खर्च करते, उनको खर्च ही नहीं करना होता अपनी एजुकेशन पे। एजुकेशन पे खर्च करने का हमारे मुस्लिम कौम का दिल ही नहीं करता कभी। और अच्छा एजुकेशन के लिए पैसा लगता है, फ्री में थोड़ी ना होती है कोई पढ़ाई। कोई पढ़ाई फ्री में होती है? फ्री में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। मुफ्त में कोई नहीं सिखाता। और जहाँ पर सिखाया भी जाता होगा उस क्वालिटी का नहीं मिलता एजुकेशन, अगर मुफ्त में अगर कोई सिखाता भी है तो हमारा मेन जो मसला है हमारी कौम का, जो हमारी कौम आज एजुकेशन के मामले में इतनी पीछे है, इसका मेन जो है, हम इल्म पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। 10वीं 12वीं बच्चे की हो गई, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अगर लड़की है तो माँ बाप का ये रहता है 10वीं 12वीं तक तो एजुकेशन इतना महंगा नहीं होता ना, सस्ती होता है। तो 10वीं 12वीं तक तो ये रहता है कि चलो कैसे तैसे 12वीं निकाल लिया, अब इसके आगे क्या करना है। अगर लड़का है तो कोई गैरेज में काम देख लो, या कोई होटल में लगा दो, या कोई धंधा पानी कर लो, बस हो गया यहीं तक। अगर लड़की है तो लड़कियों को क्या, कोई सिलाई सीख लें, या मेहंदी क्लास कर लें, या कुछ और कर लें, ये होता है ना, ये हमारी कौम में होता है, ये हकीकत है, ये रियलिटी है। और ये बहुत बुरा लगता है मुझे ये देख कर, ये जानकर कि ये चीज़ हमारी कौम में है। हालांकि हमारे नबी ने फरमाया कि अगर इतना पैसा है कि आप अपनी बेटी या बेटे में दोनों में से एक को पढ़ा सकते हैं तो आपको अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब बेटी पढ़ती है तो वो पूरे ख़ानदान को पढ़ाती है। और वाकई में औरत में इतनी ताकत होती है, जब औरत पढ़ती है तो वाकई में पूरे ख़ानदान को पढ़ाने की ताकत रखती है। पूरे ख़ानदान को क्या, वो पूरी नस्ल को भी पढ़ा सकती हैं, इतनी ताकत अल्लाह ताला ने औरत में रखी है। औरत को अल्लाह ने मल्टीटास्कर बनाया है। मतलब आप औरत हो तो जितनी कमज़ोर औरत है ना, उतना मल्टीटास्कर अल्लाह ने आपको बनाया है कि आपके अंदर ज़्यादा सलाहियतें होती हैं मर्दों के कंपैरिजन में। मर्दों से ज़्यादा औरतें काम करती हैं। जानते हैं आप लोग इस बात को? मर्द थोड़ा काम करके थक जाते हैं, लेकिन औरतें दिन भर काम करती रहती हैं। वो घर भी सँभालती है, वो ऑफ़िस भी जाती है, वो ये काम भी करती है, वो काम भी करती है, बच्चों को भी सँभालती है, हर काम वो कर सकती हैं। तो ये अल्लाह ने औरतों को एक, मैं कहूँगी, नियामत दी है मल्टीटास्किंग का, ये काम दिया है। हमें छुट्टी भी नहीं होती है ना, छुट्टी कहाँ मिलती है हमें। संडे भी होता है या ईद भी होती है तो हमें छुट्टी ही नहीं मिलती। और कभी इस बात का कोई ख्याल भी नहीं करता कि हाँ अभी औरतें हैं, इनकी भी तो ईद है। तो इनफैक्ट ईद के वक्त ज़्यादा काम आ जाता है। मेहमान आते हैं तो सब लोग गप्पे शप्पे मारते हैं और घर की औरतें उनके लिए खाना बनाती हैं, चाय पानी का देखना होता है। उसके बाद बाकी सब आराम से रिलैक्स करके चाय पानी करेंगे, हम किचन में काम करो, उनको चाय पानी। तो खैर ये भी इबादत का काम है, खिदमत खल्क है, ये भी इबादत का काम है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है औरत की मल्टीटास्किंग की। तो इतना काम औरत करती है माशाल्लाह। तो अल्लाह ने इतनी कुव्वत, इतनी सलाहियत हमारे अंदर डाली है, तो क्यों ना यूज़ करें हम इस चीज़ को। अपनी इस क्वालिटी को हम अच्छे काम के लिए क्यों ना यूज़ करें, यूज़ करना चाहिए ना। इस बात को समझना होगा कि अपनी इस क्वालिटी को अच्छे काम के लिए यूज़ करें, इसको इस्तेमाल में लेकर आएँ, ताकि आपकी भी ज़िंदगी बदले और आपके जो बच्चे हैं, आपके आस-पास का माहौल है, आपके घर का माहौल है, वो बदले। तो औरतों का इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है।
यही बात मैं कह रही थी कि अपनी अहमियत को पहचानना चाहिए हमें, कि हमारी इम्पोर्टेंस क्या है इस दुनिया में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान की आयत पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं कि क्या तुम ये ख़्याल करते हो कि हमने तुमको बेकार पैदा किया? हुँ? क्या ऐसे ही पैदा किया है अल्लाह ताला ने? हमारे पैदाइश के पीछे कोई मकसद नहीं है? हुँ? इतनी सस्ती है हमारी जान कि हम किसी के भी पीछे अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ी-सी परेशानी आ जाती है तो हमें ये लगता है कि बस मुझे अब इस दुनिया से जाना ही है, मुझे तो ज़िंदगी जीनी ही नहीं है। इतनी सस्ती है आपकी जान कि कोई कीमत नहीं है। अल्लाह ताला प्यार करते हैं आपसे, अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं? क्या तुम ये ख़्याल करते हो कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है? ऐसे ही बेकार में पैदा किया है? आपके पैदाइश के पीछे कोई मकसद नहीं है? अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए कि अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, आपको दुनिया में भेजा है, आपको ज़िंदगी अता की है। आपकी ज़िंदगी ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, इसको कभी कम नहीं समझना। तुम कोई तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है या कोई छोड़कर चला गया या कोई क्या हो गया, किसको क्या हो गया, जो भी मसले होते हैं, हर एक का अलग-अलग मसला होता है। उसके बाद एक अब सबसे पहला ख़्याल यही आता है हमारे दिमाग में कि बस अब ज़िंदगी मुझे जीनी नहीं है, मैं अब जीना ही नहीं चाहती। सबसे पहला ख़्याल ये आता है। क्यों आता है? ये ख़्याल नहीं आना, सबसे पहला ख़्याल ये आना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी ये अल्लाह की दी हुई है। मुझे मेरे अल्लाह के लिए जीना है, मुझे किसी इंसान के लिए नहीं जीना है, मुझे मेरे अल्लाह के लिए जीना है क्योंकि मुझे अल्लाह ने पैदा किया है। सबसे पहला ख़्याल ये आना चाहिए। मुझे ताज्जुब होता है कि लड़कियाँ मैसेज करती हैं ये हो गया तो बस ऐसे लगता है कि मैं मर जाऊँ, मेरे साथ ही क्यों हो गया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, मैं क्यों फँस गई, ये हो गया, मैंने क्या गलत की थी। ये सब अजीब-अजीब ख़्यालात आते हैं। ये नॉर्मल इंसान का माइंड होता है ऐसे। हर किसी को अगर किसी के साथ बुरा होता है तो ऑब्वियसली ये ख़्यालात तो आने ही हैं। लेकिन ये ख़्यालात से कैसे ओवरकम करना है, इससे बाहर कैसे निकलना है, उसका रास्ता तो आपको बनाना होगा ना। तो अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि उसका रास्ता आपको ढूँढ पाओ। अभी मैंने क्या कहा कि औरत मल्टीटास्कर होती हैं, वो हर काम कर सकती हैं। तो क्या अपने मन को बहला नहीं सकती? अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकती? अगर वो शौहर को कंट्रोल कर सकती हैं, अगर वो बच्चों को कंट्रोल कर सकती हैं, क्या वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकती? औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। तो यही मुझे समझाना है आप लोगों की कि आपकी इम्पोर्टेंस समझिए आप लोग। ये ऐसी ही ज़िंदगी अल्लाह ने नहीं दिया है। अल्लाह ने जो ज़िंदगी दिया है उसके पीछे एक मकसद है। उस मकसद को हमें पूरा करना है। हमारी दुनिया भी बनानी है, हमें हमें हमारी आखिरत भी बनानी है, दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो कभी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, हर एक की ज़िंदगी में होता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है दुनिया में, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है दुनिया में कि जो बिना तकलीफ़ के है। क्या किसी के लाइफ़ में स्ट्रगल नहीं है? ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। लेकिन उस चीज़ के साथ जीना है आपको। अगर अल्लाह ने अता किया है, तो उसका शुक्र अदा करके जिए। अगर अल्लाह ने नहीं दिया है, तो उस पर सब्र करके जिए। यही तो ज़िंदगी है ना, तो सबकी ज़िंदगी वैसे ही चली आ रही है। आप अनोखे नहीं हो, आप अकेले नहीं हो जिनके साथ कुछ गलत होता है, गलत हुआ है या परेशानी आई है, तकलीफ़ आई है। सब आपके साथ शामिल है इस गम में, इस दुःख में। कोई अकेला नहीं है आजकल। तो हमें अपने माइंड को समझाना है, हमें अपने आप से कहना होता है कि अब ठीक है ये सिचुएशन आया है ना, तो अब इससे मैं बाहर कैसे निकलूँ? कोई तो रास्ता होगा ना इससे बाहर निकलने का। और जब इंसान इस तरीके से सोचता है ना कि अब इससे निकलने का एक रास्ता मुझे ढूँढना है, तो उसके सामने हज़ार रास्ते खुल जाते हैं। इंसान की सोच सबसे ज़्यादा मायने रखती है।
बिलीफ सिस्टम जिसे कहते हैं हम, इंसान का माइंडसेट, इंसान का बिलीफ सिस्टम, ये इंसान को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। हुँ? अगर आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है, तो ये आपके यकीन से बनती है ज़िंदगी, आपके माइंडसेट से बनती है ज़िंदगी कि किस तरीके का आप सोच रखते हो, क्या चीज़ें आप सोचते हो और कितना अपने आप को खुश रख पाते हो और कितना पॉज़िटिव रख पाते हो। जितना नेगेटिव होते जाओगे ना दुनिया को लेकर, उतना आपकी ज़िंदगी स्पॉइल होती जाएगी, याद रखना मेरी बात। जितना आप ज़िंदगी से नेगेटिव और मायूस होंगे ना, उतनी आपकी लाइफ़ खराब होती जाएगी, कभी नहीं बनेगी लाइफ़। सच में, कुछ सीखो या ना सीखो लेकिन आज के इस सेशन से आप इतना ज़रूर सीखना कि ज़िंदगी में हमेशा पॉज़िटिव सोचना। अपने जो बिलीफ सिस्टम, अपने माइंड को, कोई भी माइंड के अंदर एक भी नेगेटिव ख़्याल मत आने देना। चाहे आपके पास कैसे भी हालात क्यों ना आएँ, कैसे भी हालात आपके पास क्यों ना आएँ, अपने आप को कभी नेगेटिव और मायूस मत होने देना। अब पॉज़िटिव रहने के लिए ये होता है कि अपने आस-पास की जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको अब हम ख़त्म तो नहीं कर सकते। अभी मेरे अंदर, अगर मेरे अंदर की नेगेटिविटी है, मैं अपने अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म कर सकती हूँ, राइट? अपने तक मैं काम कर सकती हूँ, लेकिन मेरे आस-पास जो नेगेटिव चीज़ें हैं, मैं उनको कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो उसके लिए भी मुझे ही अपने आप को समझाना है कि तुझे हमेशा पॉज़िटिव रहना है। बाहर अगर नेगेटिव चीज़ होती भी है, लेट इट बी, मुझे पॉज़िटिव रहना है। मेरे आसपास का माहौल जैसा भी है, अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़े रखो जो ऑलरेडी पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं। ये कम्युनिटी बनाने का एक मकसद मेरा ये भी है। हमें ना हर जगह आजकल नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। अभी मैंने जो सोचा था ना, फेसबुक पे हमने पेज चलाया था, लेकिन उस पेज को हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इस वजह से मैं ज़्यादा उस पर काम नहीं कर रही हूँ। तो मैंने अपनी तालिबन जो शाहीन अकेडमी के स्टूडेंट्स थे उनको कहा भी था कि उस पर अपडेट रहना, अपनी लाइफ़ के बारे में डालना, अच्छी चीज़ें, पॉज़िटिव चीज़ें डालना। तो उससे क्या होता है, जब हम एक-दूसरे को देखते हैं ना, तो बहुत एक अलग-सी चीज़ महसूस होती है। जब हम कम्युनिटी में जब आते हैं, अगर हमारे आस-पास नेगेटिव चीज़ें होती भी हैं, लेकिन हम कम्युनिटी में जब आते हैं, हम अलग-अलग तरह के लोगों को देखते हैं, तो बड़ा एक अजीब-सा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है हमारा। महसूस किया है आप लोगों ने ये? मतलब हमको ये भी इनको सुनने मिलता है, उनको सुनने मिलता है, इसकी लाइफ़ के बारे में पता चलता है, उसकी लाइफ़ के बारे में पता चलता है और ये इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है ना? और दूसरों को देखकर खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है और किसी का अगर प्रॉब्लम सुनो तो ऐसा लगता है कि मेरा प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। तो ये कनेक्शन बिल्ड होता है। और देखो फिर उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी होती है कि इंस्पिरेशन आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। इंस्पायर होते हैं हम एक-दूसरे को देखकर और मेन मोटिव यही है, लर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर, यानी साथ में पढ़ना है, बढ़ना है, एक-दूसरे को इंस्पायर करते रहना है, सबका हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ना है, किसी की टाँग खींच के उसको नीचे लाकर आगे नहीं बढ़ना है। मेन जो मोटिव तालिब-उन-निसा का है कि हमें सबका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है। एक औरतों में इतनी ताकत रखी है अल्लाह ताला ने। हमें यहाँ पर ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे या कोई नीचे गिरे। गिरे हुए को उठाने वाले काम हमको करना है। अगर कोई गिरा हुआ शख्स हमें मिलता है तो उसको कैसे उठाना है, ये तालिब-उन-निसा का मेन मकसद है। और आजकल आपको बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, टूटे हुए लोग बहुत मिलेंगे आप आजकल आपको, ऑलमोस्ट। मैं तो कहूँगी पूरा पूरा सारी दुनिया ही टूटी हुई है आजकल। दुनिया में सिर्फ़ मैं कहूँ 1% लोग होंगे जो टूटे हुए नहीं होंगे, बाकी सारे लोग टूटे हुए हैं। तो हमें ये टूटे हुए लोगों को जोड़ने का काम करना है इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह जानता है मेरे दिल की बात और मेरा मकसद भी, मैं आपको पता नहीं कितना कन्वे कर पा रही हूँ और आप मेरी बात को कितना रिलेट कर पा रहे हो। लेकिन वाक़ई में ये एक ही मोटिव है कि लोगों तक पहुँचे और लोगों की लाइफ़ में वैल्यू ऐड करें। जिस भी तरीके के वैल्यू ऐड कर सकते हैं,
कहीं से भी अगर एक मेरी बात से किसी का माइंडसेट चेंज होता है, किसी का बिलीफ चेंज होता है, किसी को इंस्पिरेशन मिलती है, या कुछ भी होता है, अगर कुछ भी अच्छा होता है किसी की ज़िंदगी में, तो इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई नहीं हो सकती मेरे लिए। तो हमारा माइंडसेट अगर गलत है तो हमको चेंज करना होगा, हमारा बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना होगा। ये क्लियर है आप लोगों को? बिलीफ सिस्टम क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, क्लियर है आपको? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से? और हमेशा कभी भी ज़िंदगी में ना विक्टिम प्ले नहीं करना, कभी भी विक्टिम बन के नहीं जीना है ज़िंदगी, हीरोइन बन के जियो, अपनी दुनिया की हीरोइन बन के जियो। हीरोइन का मतलब क्या होता है, फ़िल्म वाली हीरोइन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, रोल मॉडल्स होते हैं। हीरोइन का मतलब क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी को देखकर कोई ये सोचे कि हाँ, मुझे ऐसे बनना है, आप ऐसे ज़िंदगी जियो। विक्टिम माइंडसेट तो कभी नहीं होना चाहिए इंसान को। विक्टिम माइंडसेट क्या होता है, हर वक़्त रोता हुआ इंसान, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे इससे भी खुशी नहीं मिली, मुझे मेरे पास सोने का पहाड़ है, फिर भी मुझे खुशी नहीं है, फिर भी मुझे वो कम लग रहा है। मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मैं क्या करूँ? मेरे साथ तो इसने बहुत गलत किया, ये तो मुझे छोड़कर चले गए। तो ये होता है विक्टिम, अपनी विक्टिम माइंडसेट होता है ये। ये कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। इससे क्या करते हैं हम, लोगों की सिंपैथी गेन करते हैं। सिंपैथी का मतलब समझते हैं आप लोगों को? लोगों की सिंपैथी गेन करते हैं हम ये विक्टिम माइंडसेट प्ले करके, कि हाँ, अरे हाँ, वाक़ई लोग ये बोलते हैं ना, हाँ, वाक़ई बेचारी के साथ बहुत बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए, बहुत वर्स्ट ज़िंदगी है, हमदर्दी, यस, ये बहुत वर्स्ट ज़िंदगी होती है। कभी भी विक्टिम माइंडसेट प्ले मत करना, कभी भी नहीं। विनर होना चाहिए माइंडसेट आपका, विनर माइंडसेट बनाइए, अपने आप को विनर बनाइए, अपने माइंड में अपने आप को विनर बनाइए, विनर माइंडसेट रखिए। विक्टिम कभी प्ले नहीं करना है आपको। अगर कुछ गलत होता भी है आपकी ज़िंदगी में, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेना है हमें। अगर हुआ है गलत, तो इसको सही करने की ज़िम्मेदारी भी मैं लूँगी। मैं किसी की सिंपैथी नहीं हासिल करूँगी कि अरे देख, मेरे साथ ये गलत हो गया है, अब तू मेरी इसमें हेल्प करना। फ्रेंड्स के पास जाते हैं हम, फ्रेंड्स को अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, या किसी को भी सुनाते हैं, जो भी अपने चहीते होते हैं उनको सुनाते हैं ना, और फिर वो हमारे लिए बुरा फ़ील करते हैं। भाई क्यों चाहिए? किसी का बुरा फ़ील करना क्यों चाहिए आपको? क्या ज़रूरी है? कोई आपके दुःख दर्द कम करता है? बताइए मुझे, सच्चा वाला आंसर बताइए। क्या किसी को अपनी तकलीफ़ बताने के बाद आपको आपका सारा दुःख चला जाता है? नहीं जाता ना? सब लोग एग्री करते हैं ना इस बात से? तो क्यों बताना है फिर अपना दुःख किसी को? अपने अल्लाह के सामने ज़ाहिर करना है, सिर्फ़ अल्लाह को बताना है। लोगों को यही दिखाना है कि मैं विनर हूँ। अगर मैं हारी भी हूँ ना, तो भी लोगों को ये दिखाना है कि मैं विनर हूँ, आई एम द विनर। ये माइंडसेट होना चाहिए आपका। अगर मैं किसी चीज़ से हार भी गई हूँ, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं स्टिल विनर हूँ। ये माइंडसेट होना चाहिए, तब जाके आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हो। अगर सक्सेसफुल बनना है ना ज़िंदगी में, कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, तो ये माइंडसेट होना चाहिए आपका। विक्टिम तो कभी प्ले नहीं करना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, तालिम-उन-निसा और शाहीन एकेडमी के बारे में थोड़ा-सा मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है आप लोगों को? 8 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, और 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है, 300 से ज़्यादा लाइव क्लासेस हमने 8 महीने में कंडक्ट की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। जितना सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ने अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़्ल है। और आज की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया है कि दीन और दुनिया दोनों भी ज़रूरी है।
है ना? दीन भी ज़रूरी है, दुनिया भी ज़रूरी है। तो इसको लेके कैसे चलना है? कैसे हम अपने आप को आज के दौर में अपडेट रखें, राइट? कैसे अपडेट रखना है अपने आप को आज के दौर में? तो इस पर काम करना है। जैसे मैंने पहले ही कहा, हमारे अंदर इल्म की कमी है, क्योंकि हमें उसकी अहमियत का पता नहीं था। पता होता है लेकिन हम पता नहीं किस दुनिया में जीते हैं, क्या समझते हैं, तो कभी ऐसा गौर नहीं करते, कभी फ़िक्र नहीं करते। दूसरी बात मैंने कहा कि हमें इल्म पर खर्च करना नहीं होता। हमें लगता है कि हर चीज़ हमें फ्री में, मुफ़्त में मिले, हर कोई हमें फ्री में सब कुछ सिखा दे। जहाँ कहीं भी जाते हैं हम, सबसे पहले हमारा यही होता है कि फ्री में हमको कहाँ से क्या सीखने को मिलता है ना? हाँ, चलिए जहाँ पर फ्री में मिलता है तो सीखना भी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, जहाँ से फ्री में मिल रहा है वहाँ से सीखना भी चाहिए। लेकिन जहाँ पर वाक़ई क्वालिटी एजुकेशन होता है, वहाँ पर हमको अगर ज़िंदगी बनानी है तो खर्च भी तो करना पड़ता है ना? तो इसी वजह से हमारी कौम पीछे है। इल्म की मेहनत नहीं है और इल्म पर खर्च करने का दिल नहीं करता। अब तालिमुन्निसा का जो हमारा क्लासेस होती हैं, तालिमुन्निसा में तजवीद, मखरज, ये दीनियात की सारी क्लास होती है। इसमें आपको दीन की पढ़ाई सिखाई जाती है तालिमुन्निसा में, ठीक है? जो मेरा पेज भी है इंस्टाग्राम पे, इसमें सब दीन की पढ़ाई होती है। आपको हिफ्ज़ सिखाया जाता है, हदीसें सिखाई जाती हैं, अक़ाइद, मसाइल, दुआएँ, सुन्नतें, अस्माए हुस्ना और तजवीद के साथ कैसे पढ़ना है, ये सब सिखाया जाता है। और इंशाअल्लाह और भी नए-नए कोर्सेज़ हम लाएँगे जो अभी की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, आप सभी के लिए। और शाहीन अकेडमी जो है, इसमें दुनियावी पढ़ाई जो है हमारी, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस होती हैं, करियर गाइडेंस का भी हम इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ करेंगे अभी सेशंस। अगर कोई मेरी इस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जिनको करियर एडवाइस की ज़रूरत होगी, उनको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए भी हम अरेंज करेंगे सेशंस। तो आप लोग वो भी अगर इंटरेस्टेड हो तो वो भी सेशंस ज़रूर अटेंड करना। कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, फिर इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है। अब इतने सारे लोग इंस्टाग्राम पर कर ही रहे हैं, करियर बना ही रहे हैं, तो आप भी क्यों पीछे हटें? आप भी कर सकते हो। अगर आपके पास टैलेंट है, हुनर है, आपको अपना बिज़नेस करना है या कुछ भी चीज़ करनी है, बहुत कितने सारे आइडियाज़ हैं हमारे पास। तो इंस्टाग्राम मास्टरी का भी कोर्स है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, टीचर्स ट्रेनिंग। और कोई फ्यूचर में कोई टीचर बनना चाहता है, कोई पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, कोई कम्युनिकेशन अपना इम्प्रूव करना चाहता है, तो ये सारी जो भी दुनिया से रिलेटेड कोर्सेज़ रहेंगे, दुनियावी पढ़ाई से रिलेटेड, अपने आप को अपडेट कैसे रखना है, तो ये सारा शाहीन अकेडमी के अंडर आते हैं। ओके? तो तालिमुन्निसा में सारे इस्लामिक्स कोर्स होते हैं और शाहीन अकेडमी में हमारे सारी दुनियावी पढ़ाई के कोर्स होते हैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर अभी अब तक का जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन था, लाइक मैं बहुत पहले से देखते आ रही हूँ और 8 महीने से जब से मैंने ऑनलाइन शुरू किया है, मैंने ये देखा है कि ऐसी औरतें भी मुझे मिली हैं, ख़वातीन ऐसी भी मिली हैं कि जो काम तो करती है और हाउसवाइफ़ है कोई, तो उनको सीखने की चाहत है। लेकिन क्या होता है ना, कभी-कभी किसी की जल्दी उम्र में शादी हो जाती है और कोई पढ़ाई नहीं कर पाते, किसी भी मजबूरी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, राइट? अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, कोई 10वीं पढ़ा है, कोई 8वीं पढ़ा है, कोई 7वीं पढ़ा है, कोई 12वीं पढ़ा है। तो ऐसे जो लोग हैं, ये जो तबका है ना, जो 10वीं से कम पढ़ा लिखा है या 12वीं से भी कम पढ़ा है या कोई कभी स्कूल गया ही नहीं है, तो मुझे ऐसे लोग बहुत मिले और फिर इन लोगों पर काम करने का मैंने सोचा है। तो मैंने एक ग्रुप ऐसे बनाया है कि इन लोगों को भी तो हक है ना तालीम हासिल करने का, इनको भी तो सीखना चाहिए। इनको भी तो अपनी आखिरत बनानी है, अपनी दुनिया बनानी है। भले अगर स्कूल से, देखिए स्कूल का नॉलेज क्या होता है, उतने के लिए होता है स्कूल का नॉलेज। स्कूल हमें वो नहीं सिखाता जो बाहर की ज़िंदगी हमें सिखाती है। स्कूल में सिर्फ़ बुकिश नॉलेज होता है, सिर्फ़ किताबों वाला नॉलेज। लेकिन बाहर की ज़िंदगी में अभी अपडेट अपडेट किया हुआ जो नॉलेज है, तो हम हर किसी को सिखा सकते हैं। अभी शाहीन अकेडमी में कितने सारे ऐसे औरतें जॉइन हुई हैं, जिनको बहुत कम इंग्लिश आती है, माशाअल्लाह वो ग्रो कर रहे हैं, कितना कुछ सीख रहे हैं। तो ये एक ग्रुप मैंने मेरा है कि
ऐसी जो औरतें हैं जो हाउसवाइफ हैं या वर्किंग भी हैं या कम पढ़ी लिखी हैं, तो इनके ऊपर भी काम करना है, इनको भी तालीम देनी है। ये एक ग्रुप है। और दूसरा जो ग्रुप है, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, इनकी इनकी भी तरबियत की बहुत ज़रूरत है। कॉलेज में जाने वाली आजकल की लड़कियों की तरबियत की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपका माहौल पूरा चेंज हुआ है। ये जो ग्रुप वन है ना, ग्रुप वन जो है ये कंप्लीटली डिफरेंट है। ग्रुप वन कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन ग्रुप टू जो है ये बिल्कुल अपोजिट है उसके। इनके पास इल्म है, इनको सब आता है, इनको सब पता है, इनको टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता है, इनको सब आता है। तो इनकी तरबियत करनी है। ग्रुप ए को हमें तालीम देनी है और ग्रुप टू की हमें तरबियत करनी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कॉलेज में जाने वाली लड़कियों को इल्म तो है, लेकिन इनको तरबियत की ज़रूरत है। तो वो तरबियत इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में होगी। तो जो ये कोर्सेज रहेंगे हमारे, इसी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे। देखो आज के दौर में ना, आज का जो फितने फसाद के दौर में अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखना, अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखना सबसे बड़ा जिहाद है। पता है आप लोगों को? सबसे बड़ा जिहाद अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखना। इंसान कभी भी गुनाह में मुब्तला हो सकता है, कभी भी गुनाहों में मुब्तला हो सकता है। तो आज की जो कौम है, आज की जो मेरी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, आज की जो नौजवान नस्ल है, अभी मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं लड़कियों के बारे में लड़कियों के साथ काम कर रही हूँ, तो लड़कियों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो इनको तरबियत की ज़रूरत है। तो ये कमी मुझे महसूस हुई है, ये दो चीज़ों की कमी मुझे महसूस हुई है। ग्रुप ए के साथ मुझे चाहिए कि इनको तालीम हासिल हो, और ग्रुप टू जो है इनको तरबियत हासिल हो, कि हमें सही दीन का इल्म पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और बहुत ज़रूरी है आज के दौर में इन सब चीज़ों का जानना, वरना इंसान को गुमराह होने में और रास्ते से भटकने में बिल्कुल देर नहीं लगती। बोलते हैं हिदायत मिलने के लिए वक्त लगता है, लेकिन और नेक काम करने के लिए इंसान को मुश्किल लगता है, लेकिन गुनाह इंसान से ऐसी हो जाता है, चुटकी बजाते गुनाह हो जाता है। बातें करते करते कुछ झूठ बोल दो, हो गया ना गुनाह। जबान से गुनाह कर दिया ना, झूठ बोल के, यूं हो जाता है गुनाह। लेकिन अपने आप को गुनाह से बचा कर रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखना होगा कि जो खुद भी हिदायत पे है, लोगों को भी हिदायत देने का काम करते हैं। जब आप दूसरों को बोलते हो हिदायत की बातें, जब आप दूसरों को पहुंचाते रहते हो, बोलते रहते हो, जब बार बार आप सुनते रहते हो ना ये सब बातें, तो आपका माइंड, आपका दिलो दिमाग, आपका जिस्म भी मैं कहूँगी उसी तरीके से सोचने लगता है और काम करने लगता है। तो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़े रखना ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपको सही सही इल्म हासिल करा भी दे और सही रास्ते पर चलाए भी, बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी अपने आप को गुमराह मत होने देना। हमेशा हमेशा कनेक्टिविटी बनाए रखना ऐसी चीज़ों से, जहाँ पर आप लोगों से जुड़ें, लोगों की ज़िंदगी के हाल को जानें, उनकी ज़िंदगियों के बारे में जानें, वो कैसी ज़िंदगियाँ गुज़ारते उसके बारे में जानें, आप उनसे क्या सीखें। तो ये कम्युनिटी का एक मकसद यही होता है, कम्युनिटी बिल्ड करने का मकसद यही होता है कि हम एक दूसरे को जानकर समझकर काम करने वाले बने। ठीक है? बस यही आखिरी था। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा, मेरी 1 घंटे तक बात सुनने के लिए। अच्छा, आप लोगों को मैंने जो भी कहा, आप लोगों को मेरी बात समझ आई? आपको आज का सेशन अच्छा लगा? मुझे सिर्फ़ मैंने कहा सोचा था कि मैं आप लोगों से थोड़ा-सा गुफ्तगू करूँ, बातें करूँ, बस आगे कुछ ऐसा ख़ास ऐसा अरेंज किया हुआ नहीं था कुछ भी।
लेकिन मैंने कहा जब सेशन ले ही रहे हैं तो फिर एक प्रोफेशनल वे में ही लेते हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो हो गया। तालिमुन्निसा की जो क्लास है, तालिमुन्निसा की क्लास होती है पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। अब देखिए ये लास्ट अपॉर्च्युनिटी है लाइव पढ़ने की, क्योंकि अभी दिसंबर तक क्लास चलेगी। अभी कुछ महीने पहले क्लास शुरू हुई थी, 1-2 महीने पहले। तो दिसंबर तक अभी चलने वाली है क्लास। तो अभी अपॉर्च्युनिटी है, अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है, किसी को कोर्स जॉइन करना है, सीखना है, तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, आप लोग जॉइन कर सकते हैं। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात हफ्ते में 4 दिन क्लास होती है। एक दोपहर में बैच होती है 3:30 से 4:30 बजे, और एक बैच होती है रात को 8 से 9 बजे। तो दिन में 2 मर्तबा होता है क्लास, तो जिसको जो टाइम सूट होता है उस टाइम पर जॉइन कर सकते हैं। 6 महीने का कोर्स है। कोर्स की फीस 2,000 रुपया है आप लोगों की, सिर्फ 2,000 रुपया है। पूरा 6 महीना आप लोग 2,000 में पढ़ेंगे। आज हम मार्केट जाते हैं, अपने लिए कुछ खरीदने जाते हैं, ड्रेस वगैरह, तो ऐसे ही 2,000 की नोट हमारी कहाँ चली जाती है पता नहीं है, पता नहीं होता हमें। लेकिन 2,000 रुपया सिर्फ आपको ये ज़िंदगी भर का, मरने के बाद काम आने वाला इल्म सिखाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है ये, बहुत मिनिमम रखा है ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो 2,000 रुपया मतलब आज के दौर में कुछ भी नहीं है, 2,000 की नोट। तो जिन लोगों को अगर कोर्स करना है, आप लोगों के पास मेरे नंबर तो है, सब कुछ है। 2,000 रुपया फ़ीस है, वन टाइम पेमेंट होगा आपको। जो क्लासेस की डिटेल्स वगैरह है सब हमारी टीम वगैरह जो भी रहेंगे अवेलेबल, आपको शेयर किया जाएगा। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासेस है वो उसमें अब फ़िलहाल इंग्लिश स्पीकिंग की हम कोर्स करवा रहे हैं। उसकी फ़ीस पर मंथ 500 है। स्पोकन इंग्लिश की पर मंथ 500 फीस है। लेकिन तालिमुन्निसा का ऐसे नहीं रखा है, पूरे कोर्स की फ़ीस 2,000 रुपया है तालिमुन्निसा। ठीक है? चलिए, तो जो भी इंटरेस्टेड है आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो आपको डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। और अभी थोड़ी हम वक़्त हो गया है मगरिब का, हम फ़ौरन दुआ कर लेते हैं। सब लोग अज़ान हो रही है आपके यहाँ पर? ओके, ठीक है। अगर कोई नमाज़ के लिए जाना चाह रहा है तो जा जा सकते हैं आप लोग। हम दुआ शुरू करते हैं, सब लोग दुआ की पोज़ीशन में बैठ जाइए। औज़ुबिल्लाहि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्या मेरी अब आवाज़ सही है आप लोगों को? ठीक है। और सभी बिल्कुल अदब और एहतराम के साथ और बिल्कुल अल्लाह से रुजू होकर दुआ मांगनी है हमें। आज की क्लास के लिए
आज के सेशन के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी। मैंने उम्मीद की थी कम से कम 200-150 के करीब लोग जुड़ जाएँ, लेकिन पता नहीं कुछ मसले की वजह से कोई नहीं आ पाया है। खैर, चलिए हम दुआ शुरू करते हैं। सब लोग तवज्जो दीजिए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. या अल्लाह, या रहीम व करीम आका, ए मेरे परवरदिगार, आज पहली दफा मैंने 100 लोगों के मजमे में दुआ की है और मैंने ये सुना है कि जो बंदा मेरे आगे हाथ उठाता है तुझे उसके हाथों को खाली लौटाते हुए हया आती है। आज ये 100 लोगों के हाथ तेरे आगे उठे मेरे मालिक, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी हालत पर रहम फरमा। ये अल्लाह तो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। या अल्लाह, या रहीम व करीम आका, ए मेरे परवरदिगार, हमारे हालतों पर रहम फरमा। यहाँ आए हुए जो बच्चियाँ हैं या औरतें हैं, या अल्लाह, इनको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे तूने जितना इल्म अता किया है मेरे मालिक, मैं सिर्फ उतना ही इनको तकसीम कर सकती हूँ। ए मेरे परवरदिगार, मेरे इल्म में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, हम सबके इल्म में बरकत अता फरमा। यहाँ पर जितनी भी लड़कियां जुड़ी हैं मेरे मालिक, इनको गुनाहों से बचा ले, हम सबको गुनाहों से बचा ले, हमारी हालत पर रहम फरमा। या अल्लाह, हमारे इल्म में बरकत अता फरमा, नफ़ा देने वाला इल्म हमें अता फरमा, बुरे इल्म से, गंदे इल्म से हमारी हिफाजत फरमा। अपने वक्त को, अपने माल को सही जगह, अपनी सलाहियतों को सही जगह इस्तेमाल करने वाला हमें बना। मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहना नसीब फरमा। आप इसकी रंजिशों को खत्म फरमा। रहम का, करम का, आफियत का, दरगुजर का मामला फरमा। या अल्लाह, हम सबकी बात मानते हैं, हम सबको समझते हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं। एक जो नहीं समझते, हम तेरी मोहब्बत नहीं समझते, तेरे रसूल की मोहब्बत नहीं समझते, तेरे दीन को अहम नहीं समझते। या अल्लाह, दीन की अहमियत हमारे दिलों में डाल दे, तेरी सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे, तेरे रसूल से मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाला हमको बना, हमें दीन का दाई बना, दीन की सही समझ अल्लाह हमें अता फरमा। ये अल्लाह, हम सब जानते हैं फिर भी गुनाह करते हैं, हमें हर चीज़ का इल्म है फिर भी हम गुनाह करते हैं, हमें पता होता है कि हम गुनाह कर रहे हैं फिर भी हम गुनाह करते हैं। मेरे मालिक, हमें गुनाहों से बचा ले। ये अल्लाह, इस मजमे में उठे हुए सारे हाथों को भर दे मेरे मालिक, इनकी झोलियों को भर दे,
हर एक के दिल में कुछ मुरादें हैं, कुछ तमन्नाएं हैं, उनकी ख्वाहिशें हैं। सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर दे। या जब हम औरतें कमज़ोर होती हैं, तूने कहा है कि तूने औरतों को कमज़ोर बनाया है, और अल्लाह ने ये भी कहा है कि कमज़ोरों की मदद करना तुझे बहुत पसंद है। मेरे मालिक, यहाँ पर जितनी भी औरतें, जितनी भी बच्चियाँ, लड़कियाँ जमा हुई है, या अल्लाह हम सब की भरपूर मदद फरमा। रहम का, करम का, आफियत का, दरगुजर का मामला फरमा। सबकी जायज़ दुआ को कबूल फरमा। हमारे जुड़ने को कबूल फरमा। तालिमुन निसा को कबूल फरमा। तालिमुन निसा के इस काम को कबूल फरमा। या अल्लाह तू मेरे दिल के हाल को जानता है, तू मेरे काम से वाकिफ है, तू मेरे मकसद से वाकिफ है। मेरे मालिक, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई पैसा कमाने की चाहत भी नहीं है। या अल्लाह तू मेरी नीयत को जानता है। मेरे अल्लाह हमारी हालतों पर रहम फरमा। इस काम में बरकत अता फरमा। तालिमुन निसा में पढ़ने वाली हर बच्ची के नसीब अच्छे फरमा। जितनी भी लड़कियां यहाँ पर मेरे साथ पढ़ती हैं, मेरे कांटेक्ट में हैं, अल्लाह तू सबका नसीब अच्छा फरमा। हमारा पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमा। हमारी गलतियों को, कोताहियों को, खताओं को माफ फरमा। अल्लाह तू तेरे फजल से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तो पहले हमारी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए, और हमारे इस नेक काम को अल्लाह ताला कबूल करे। हमारे आज के सुनने को, आज के जमा होने को अल्लाह कबूल करे। और अगला जो सेशन रहेगा इंशाल्लाह, अगला सेशन करियर गाइडेंस के ऊपर रहेगा। तो अगर कॉलेज गोइंग गर्ल्स यहाँ पर हैं तो आप लोग नेक्स्ट सेशन को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए, मैं आपसे अभी रुखसत लेती हूँ, मगरिब का वक्त भी हो चुका है, ठीक है। अच्छा, कैसे लगा आपको आज का सेशन? सब लोगों ने दुआओं पर आमीन कहा ना? इतने सारे लोगों ने अब दुआ की है। देखो, अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है। अल्लाह अपने बंदों से ना बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत है अल्लाह को। और ज़िंदगी में एक ही चीज़ इंसान को आगे बढ़ाती है, वो है अल्लाह की मोहब्बत। दुनिया की सारी मोहब्बतें, सारे रिश्ते, हर चीज़, ये सब झूठ, धोखा, ये सब होता है। लेकिन अल्लाह की और रसूल की जो सच्ची मोहब्बत है, काश वो हमारे दिल में आ जाए। मैं कल से, जब से मैं सोच रही थी सेशन के बारे में, पहले मैंने दुआ का ख्याल नहीं किया था। मैंने कहा इतने सारे लोग हैं तो दुआ करनी चाहिए। तो कल से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। फिर अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए। हाँ, ज़रूर आप लोग नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार करिएगा। उसकी अपडेट आपको ग्रुप में दी जाएगी, ठीक है।
चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं आप लोगों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं ये करती हूँ, उसकी जो सेटिंग चेंज करती हूँ, वहाँ पर आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो अगर किसी को कुछ बोलना है, मुख्तसर बात करिएगा, ज़्यादा मैसेजेस भी मत करिएगा। अगर किसी को कुछ बोलना है, आज के सेशन के बारे में फीडबैक वहाँ पर ग्रुप में डालिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि